प्राचीन रोम एक ऐसा साम्राज्य जिसने अपने समय में दुनिया को बदल कर रख दिया। बस नाम सुनते ही ग्लेडिएटर्स, सम्राट और विशाल कोलोसियम की छवियां मन में आ जाती हैं और एक विशाल सभ्यता की छवियां मन में आ जाती हैं। यह एक ऐसा युग था जब रोम की सड़कों पर जीवन की हलचल थी। रोमन साम्राज्य अपने समय की एक महाशक्ति ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी वास्तुकला, सेना और संस्कृति ने दुनिया को प्रभावित किया। इसकी कहानी महत्वाकांक्षा, संघर्ष, नवीनता और अंततः पतन के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। यह एक ऐसी गाथा है जो आज भी प्रेरणा देती है। इटली में एक छोटे से शहर राज्य के रूप में विनम्र शुरुआत से रोम ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। रोम ने विशाल प्रदेशों को जीतकर पश्चिमी दुनिया को सदियों तक आकार दिया। इसके विजय अभियानों ने इसे एक विशाल साम्राज्य बना दिया। यह निबंध रोमन साम्राज्य की मनोरम गाथा में तल्लीन करता है, इसके तेजी से उदय, अभूतपूर्व समृद्धि के युग और अंततः इसके पतन का कारण बनने वाले कारकों की खोज करता है यह एक ऐसा पतन था जिसने इतिहास को बदल दिया। हम समय के माध्यम से यात्रा करेंगे, जूलियस सीजर और कॉन्स्टेंटाइन जैसी महान हस्तियों का सामना करेंगे, जिन्होंने रोम के इतिहास को आकार दिया। रोमन सेनाओं की ताकत देखेंगे, जिन्होंने अपनी वीरता और अनुशासन से साम्राज्य की रक्षा की, और कोलोसियम जैसे वास्तुशिल्प चमत्कारों पर अचंभा करेंगे। यह एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी खड़ा है। रोमन साम्राज्य भले ही चला गया हो, लेकिन इसकी विरासत गूंजती रहती है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। जो शक्ति, सभ्यता और मानवीय स्थिति की जटिलताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह एक ऐसी विरासत है जो कभी नहीं मिटेगी, जो शक्ति, सभ्यता और मानवीय स्थिति की जटिलताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। रोम का प्रभाव आज भी हमारे जीवन में देखा जा सकता है। हर महान साम्राज्य की एक शुरुआत होती है, जो अक्सर मिथकों और किंवदंतियों में डूबी होती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि वे उस संस्कृति और समाज की नींव भी रखती हैं। रोम के लिए कहानी जुड़वां भाइयों रोमुलस और रेमुस से शुरू होती है, जिन्हें शिशुओं के रूप में छोड़ दिया गया था, लेकिन एक भेड़िए ने उनका पालन पोषण किया। यह कहानी रोम के लोगों के लिए साहस और जीवटता का प्रतीक बन गई। रोमुलस, जो महानता के लिए नियत था, ने 753 ईसा पूर्व में रोम शहर की स्थापना की। यह एक ऐसी घटना है जो रोमन मानस में अंकित है। यह शहर जल्द ही एक महान साम्राज्य का केंद्र बन गया। अपने शुरुआती दिनों में रोम पर राजाओं का शासन था, लेकिन एक अलग तरह के शासन की लालसा उसके लोगों के भीतर बढ़ी। वे स्वतंत्रता और आत्मशासन की ओर आकर्षित हो रहे थे। लगभग 509 ईसा पूर्व में रोमनों ने अपने अंतिम राजा को उखाड़ फेंका, एक गणराज्य की स्थापना की, एक ऐसा शासन जहां सत्ता निर्वाचित अधिकारियों के हाथों में थी। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जिसने रोम को एक नई दिशा में अग्रसर किया। इस महत्वपूर्ण क्षण ने रोमन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसके भविष्य के विस्तार और प्रभुत्व के लिए नींव रखी। गणराज्य की स्थापना ने रोम को एक शक्तिशाली और स्थिर राजनीतिक संरचना प्रदान की, जिसने इसे महानता की ओर अग्रसर किया। शक्ति की प्यास और एक अनुशासित सेना के साथ रोम ने विजय प्राप्त करने की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे इतालवी प्रायद्वीप से परे उसका प्रभाव बढ़ गया। प्यूनिक युद्धों, शक्तिशाली कार्थागिनियन साम्राज्य के खिलाफ 3 विनाशकारी संघर्षों की एक श्रृंखला ने रोम के धैर्य की परीक्षा ली और अंततः पश्चिमी भूमध्य सागर पर अपना नियंत्रण सुरक्षित कर लिया। विस्तार के इस युग के दौरान एक नाम सामने आता है, जूलियस सीजर, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और करिश्माई नेता। सीजर के अभियानों ने रोमन शासन को गौल आधुनिक फ्रांस और अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया। हालांकि 34 ईसा पूर्व में उनकी हत्या ने रोम को गृहयुद्ध के दौर में धकेल दिया। गृहयुद्ध की राख से सीजर के दत्तक पुत्र ऑगस्टस का उदय हुआ, जिसने रोम के लिए एक नए युग की शुरुआत की। रोमन साम्राज्य, एक चतुर राजनीतिज्ञ और प्रशासक, ऑगस्टस ने एक स्थिर सरकार और अभूतपूर्व शांति और समृद्धि की अवधि की स्थापना की, जिसे पैक्स रोमाना या रोमन शांति के रूप में जाना जाता है।
लगभग 2 शताब्दियों तक फैले इस स्वर्ण युग ने रोमन संस्कृति, कला और वास्तुकला का उत्कर्ष देखा। कोलोसियम, एक्वाडक्ट्स और सड़कों जैसी प्रभावशाली संरचनाएं बनाई गई, जो रोमन इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन करती है। साहित्य, दर्शन और कानून भी फले फूले, जिससे पश्चिमी सभ्यता पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। भाग 5, नींव में दरारें, पतन के बीच। अपनी अजेयता की बाहरी उपस्थिति के बावजूद 3री शताब्दी ईस्वी तक रोमन साम्राज्य में तनाव के लक्षण दिखाई देने लगे। अतिविस्तार ने साम्राज्य को शासन और बचाव के लिए कठिन बना दिया था। इसके विशाल आकार और जटिल प्रशासनिक संरचना ने महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की। आर्थिक परेशानियों ने भी रोम को त्रस्त कर दिया। मुद्रास्फीति बढ़ी, सेना के रखरखाव की लागत संसाधनों को कम करती गई और दास श्रम पर अधिक निर्भरता ने नवाचार और आर्थिक विकास को बाधित किया। कभी शक्तिशाली साम्राज्य धीरे धीरे भीतर से टूटने लगा था। भाग 6, विभाजित साम्राज्य, पूर्व और पश्चिम। बढ़ते आंतरिक और बाहरी दबावों का सामना करते हुए सम्राट डायोक्लेटियन ने 275 ईस्वी में एक कठोर निर्णय लिया। उसने साम्राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। यह विभाजन साम्राज्य को अधिक प्रबंधनीय बनाने के लिए किया गया था। हालांकि इस विभाजन ने दोनों हिस्सों के बीच मौजूदा मतभेदों को भी बढ़ा दिया। रोम को अपनी राजधानी के रूप में रखने वाले पश्चिमी रोमन साम्राज्य को अपनी सीमाओं पर जर्मनिक जनजातियों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। कॉन्स्टेंटिनोपल पर केंद्रित पूर्वी रोमन साम्राज्य अधिक लचीला साबित हुआ और फलता फूलता रहा। भाग 7, दिग्गजों का पतन, रोम के अंतिम अध्याय। 5वीं शताब्दी ईस्वी ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के लिए नाटकीय उथल पुथल की अवधि को चिह्नित किया। जलवायु परिवर्तन और अन्य खानाबदोश समूहों के दबाव सहित विभिन्न कारकों से प्रेरित जर्मनिक जनजातियों की लहरें रोमन क्षेत्र में और आगे बढ़ीं। 410 ईस्वी में अलारिक के नेतृत्व में विसिगोथ्स ने रोम शहर को बर्खास्त कर दिया, जो साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए एक प्रतीकात्मक झटका था। आंतरिक संघर्ष, आर्थिक संकट और निरंतर बर्बर आक्रमणों से कमजोर पश्चिमी रोमन साम्राज्य अंततः दम तोड़ दिया। 476 ईस्वी में अंतिम रोमन सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को जर्मनिक जनरल ऑडोसेयर ने पदच्युत कर दिया था। यह घटना पारंपरिक रूप से पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन का प्रतीक है। भाग 8, पूर्वी विरासत, बीजांटियम की स्थायी ज्वाला। जबकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य गिर गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बाद में बीजांटिन साम्राज्य के रूप में जाना गया, लगभग 1000 साल तक जीवित रहा। यूरोप और एशिया के चौराहे पर रणनीतिक रूप से स्थित शहर कॉन्स्टेंटिनोपल में केंद्रित बीजांटिन साम्राज्य ने बहुत से रोमन कानून, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित किया। बीजांटिन साम्राज्य ने अपनी चुनौतियों का सामना किया, जिसमें धार्मिक विवाद, पड़ोसी साम्राज्यों के साथ संघर्ष और अंततः ऑटोमन तुर्कों का उदय शामिल है। हालांकि इसके लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता ने इसे फलने फूलने और इतिहास पर अपनी अनूठी छाप छोड़ने की अनुमति दी। भाग 9, रोम की प्रतिध्वनि, एक स्थायी विरासत। यद्यपि रोमन साम्राज्य अपने पश्चिमी और पूर्वी दोनों रूपों में अंततः अपने अंत से मिला, यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसने अपने समय में अकल्पनीय ऊंचाइयों को छुआ। इसकी विरासत दुनिया भर में गूंजती रहती है। रोमन संस्कृति और परंपराओं ने अनगिनत सभ्यताओं को प्रभावित किया है। न्याय और उचित प्रक्रिया पर जोर देने वाले रोमन कानून ने कई पश्चिमी देशों में कानूनी प्रणालियों का आधार बनाया। आज भी कई कानूनी सिद्धांत और प्रक्रियाएं रोमन कानून से प्रेरित हैं। एक्वाडक्ट्स और सड़कों से लेकर मेहराब और गुंबद तक रोमन इंजीनियरिंग के चमत्कार आज भी हमारे चारों ओर देखे जा सकते हैं। रोमन वास्तुशिल्प नवाचारों ने सदियों से निर्माण प्रथाओं को प्रभावित किया। उनकी निर्माण तकनीकें आज भी आधुनिक वास्तुकला में देखी जा सकती हैं। लैटिन, प्राचीन रोम की भाषा, न केवल साहित्य और विज्ञान में बल्कि धर्म और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रेंच, स्पेनिश और इतालवी जैसी रोमांस भाषाओं में विकसित हुई। इन भाषाओं ने दुनिया भर में संचार और संस्कृति को समृद्ध किया है। रोम की प्रतिध्वनि कला, साहित्य,
राजनीति और आधुनिक जीवन के अनगिनत अन्य पहलुओं में महसूस की जा सकती है। रोमन कला और साहित्य ने सदियों से कलाकारों और लेखकों को प्रेरित किया है। रोमन साम्राज्य की कहानी अपनी विजय और त्रासदियों के साथ एक महाकाव्य कथा है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। आज की दुनिया के लिए बहुमूल्य सबक देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे इतिहास से सीखकर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ये हमें मजबूत नेतृत्व, प्रभावी शासन और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की आवश्यकता के महत्व की याद दिलाता है। रोमन नेताओं की रणनीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। रोमन साम्राज्य भले ही चला गया है, लेकिन इसकी विरासत मानवता के इतिहास में अमिट छाप छोड़ गई है। लेकिन इसकी विरासत मानव कहानी को प्रेरित, जिज्ञासु और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा सकते हैं।